हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब लोग एकदम बढ़िया, झकास चकाचक माहौल। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हम इससे पहले 2 लेक्चर में अम्ल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं। आइए हम आज स्टार्ट करते हैं भस्म के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि अम्ल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। ये देख लीजिए कि अम्ल में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि स्वाद में खट्टा होता है, ये जल में घुलकर H+ आयन देता है। तो ये सब बातें हम लोग कर चुके थे। और ये बातें H+ आयन जो देता है, ये बातें किसने बताया था सर? ये बातें बताया था आरहेनियस ने। किसने बताया था? आरहेनियस नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। आरहेनियस नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि अम्ल जो है वो जल में घुलकर H+ आयन देता है। उसके बाद हम लोग क्या बात कर चुके थे? देखिए कि जो लिटमस पत्र होता है, सूचक 2 तरह के होते हैं, लाल और नीले, और इसके बारे में भी हम लोग देख चुके थे। इस तरह का कुछ उदाहरण देखे थे, उसमें अम्ल के बारे में था। ठीक है सर, फॉर्मिक अम्ल कहाँ कहाँ होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, ये आपको HW मिला था, आपने किया होगा। सिट्रिक अम्ल देना है। ठीक है, सिरका में कौन सा, सिरका बोले तो विनेगर, विनेगर में कौन सा अम्ल होता है, ये बातें भी आप लोग किए ही होंगे। और यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हुआ था। अगला लेक्चर हम आप लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। आज हम बात करेंगे भस्म क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि भस्म क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं भस्म क्या होता है, या फिर क्षारक बोल दो, क्षारक बोलो या फिर भस्म। ठीक है, क्षारक बोलो, भस्म बोलो। ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो बेस। ठीक है, जैसे जैसे सर अम्ल में पढ़े वैसे वैसे क्षारक में भी पढ़ना है। जिस तरह से आपने अम्ल में पढ़ा, सेम टू सेम इसमें भी पढ़ना है, बस उसका उल्टा होता है। सर वो स्वाद में खट्टा होता था, ये स्वाद में कड़वा होता है। आप देखते जाइए एक एक पॉइंट। सर वो स्वाद में क्या होता था? खट्टा होता था। और ये जो है इसके बारे में हम आप पॉइंट लिखते जाते हैं, ये स्वाद में कड़वा होता है। ये स्वाद में क्या होता है? में कड़वा होता है। कड़वा होता है, ये स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है सर, इतनी सी बातें समझ में आ गई। उसके बाद क्या सर कि आरहेनियस ने बताया कि आरहेनियस के अनुसार, ये तो हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं कि ये स्वाद में खट्टा होता है, ये स्वाद में कड़वा होता है, पर आरहेनियस साहब क्या बोलते हैं कि ये जल में घुलकर, तो आर लिख देते हैं कि आरहेनियस के अनुसार क्या होता है। हाँ, आरहेनियस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अम्ल के बारे में बताया और भस्म के बारे में बताया। आरहेनियस के अनुसार, आरहेनियस के अनुसार क्या होता है? आरहेनियस के अनुसार क्या होता है कि जो भस्म है, जो भस्म है, भस्म जल में घुलकर, जल में घुलकर OH- आयन देता है। जल भस्म में घुलकर OH- आयन देता है। ध्यान से सुनते जाइएगा, जस्ट उसका अपोजिट बातें हो रही है। वो क्या होता है? अम्ल क्या होता है? जल में घुलकर H+ आयन देता है, और ये जल में घुलकर OH- आयन देता है। OH- को क्या बोलते हैं? OH- को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गया है।
कि सर अम्ल क्या होता है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बाद 2 लेक्चर में, अपने पिछले 2 लेक्चर में हमने अम्ल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। अब है भस्म के बारे में। मैंने 2 पॉइंट बता दिए, एक तो स्वाद में खट्टा होता है, और आर्हेनियस ने कहा कि ये जल में घुलकर क्या होगा, H+ आयन देगा। ठीक है, कुछ भस्म के उदाहरण लेते हैं और उसको जल में घोलते हैं, कुछ भस्म लेते हैं जिसको जल में घोलते हैं। तो आर्हेनियस ने क्या कहा, आर्हेनियस ने कहा इसके अनुसार में अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि क्या हो जाएगा सर, भस्म प्लस जल जो होगा उससे हमें कुछ चीजें मिलेगी और साथ में क्या मिलेगा, OH- आयन। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है सर, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक भस्म लेते हैं KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको करते हैं H2O, और ये फिर क्या देगा सर, देख लो, यहाँ से OH अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा तो K+ हो जाएगा और OH- हो जाएगा, और H2 शायद वैसे ही रहेगा, अपना जहाँ जाए रहे। इस तरह से बातें होंगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर धीरे धीरे समझते जाओ, उदाहरण सहित कैसे कैसे हो रहा है। सर दूसरा एग्जाम्पल लो, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला एग्जांपल लीजिए। अगला सर, अगला एग्जांपल बताओ, एक और एग्जांपल कम से कम, मतलब मैंने कहा लो, एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये ले लो सर, सेम लो, NaOH। ठीक है, ये है सोडियम, ये देखो सोडियम और हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें क्या किए, H2 मतलब इसको जल में घोल दिए, और क्या दिया हमको सर, Na+ दिया तथा OH- दिया। सर ये क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो भस्म के बारे में मैंने ये 2 पॉइंट बात किया कि सर पहला क्या है कि भस्म जो होता है ये स्वाद में कड़वा होता है, और आप हमेशा स्वाद थोड़ा चेक करोगे, टेस्ट थोड़े करोगे। सर कुछ भस्म तो हानिकारक भी होते हैं, कुछ अम्ल भी हानिकारक होती है, इससे जान जाने का भी खतरा रहता है। कुछ ऐसे भी हार्ड मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं अम्ल और भस्म, जो क्या करते हैं आपके जान के पे खतरा हो सकता है। तो आप हमेशा ऐसे चेक नहीं कर सकते हो मुंह में लेके कि स्वाद में खट्टा है तो अम्ल बोल देंगे और कड़वा है तो भस्म बोल देंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन करवाएगी कि अम्ल को भी क्या किया, जल में घोला गया, अम्ल को भी जल में घोला गया और भस्म को भी जल में घोला गया। ऐसा आर्हेनियस साहब ने किया था। तो आर्हेनियस के अनुसार उन्होंने बताया, आर्हेनियस ने अपने अनुसार बताया सर जितने भी अम्ल है ना, जो भी अम्ल है वो जल में घुलेंगे तो H+ आयन देंगे, हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे, और जो भस्म है वो जल में घुलेंगे तो OH- आयन देंगे। इस तरह से अम्ल और भस्म की एक नई परिभाषा आ गई कि सर अम्ल क्या होता है, जल में घुलने पर H+ आयन देता है, और भस्म क्या होता है, जल में घुलने पर OH- आयन देता है। बातें समझ में आ गई सर, OH- आयन देता है उसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। सर भस्म को जल में मिलाए, भस्म को जल में मिलाए तो कुछ चीजें और OH- आयन हमको मिलेगा। सर आयंस विभेदित हो गया, आयंस अलग हो गए। ठीक है, और कुछ 2 एग्जाम्पल मैंने देखे। अब थोड़ा क्लास करते हैं आगे और देखते हैं कि सर भस्म के प्रकार क्या है, भस्म के प्रकार कितने हैं, कितने टाइप्स के भस्म होते हैं। क्षारक या फिर
भस्म के प्रकार। अब क्षारक बोलो या भस्म बोलो, उसके प्रकार। टाइप्स ऑफ बेस। ठीक है। अब भस्म जैसे हम लोगों ने अम्ल के दो प्रकार पढ़े थे सर, एक प्रबल अम्ल दूसरा दुर्बल अम्ल, उसी तरह हमें भस्म के भी दो प्रकार पढ़ने हैं, एक प्रबल भस्म दूसरा दुर्बल भस्म। तो पहला प्रकार हम लोग देखते हैं कि सर ये प्रबल भस्म क्या होता है और दुर्बल भस्म क्या होता है। पहला है प्रबल भस्म, पहला प्रबल भस्म है। दूसरा क्या है, दुर्बल भस्म। ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये है वीक बेस, प्रबल और दुर्बल। सर जिस तरह अम्ल में है उस तरह सेम टू सेम इसमें भी है। सर अम्ल में हमने प्रबल अम्ल के लिए क्या पढ़ा, जो जल में पूर्णतः घुल जाए, पूरी तरह घुल जाए, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। तो इसी तरह होगा कि जो जल में पूरी तरह घुल जाए, जो जल में पूर्णतः मतलब पूरी तरह पूर्णतः घुल जाए, भूल जाए तथा वहां पे H+ आयन देता था और यहाँ OH- आयन प्रदान करे, OH- आयन प्रदान करेगा। ठीक है। और दुर्बल अम्ल में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कुछ मात्रा में मतलब आंशिक रूप से क्या हो, ये घुले। तो इसी तरह ये भी दुर्बल भस्म भी क्या होगा, आंशिक रूप से घुलेगा। क्या होगा, आंशिक रूप से घुलेगा, आंशिक रूप से घुलेगा, आंशिक रूप से घुलकर OH- तो भस्म है तो OH- आयन ही देगा, चाहे तो आंशिक रूप से घुले या पूरी तरह घुले, पर आयन देगा OH ही, OH- आयन देगा। तो प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म दोनों ही क्या होगा, जल में पूरी तरह पूर्णतः घुलेगा। बट ये जो भस्म है ये जब दुर्बल होगा या अम्ल जब दुर्बल होगा, ये पूरी तरह नहीं घुल के क्या होगा, आंशिक रूप से थोड़ी मात्रा में घुलेगा, पूर्णतः घुलेगा और यहाँ आंशिक रूप से घुलेगा। इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो प्रबल होगा, चाहे अम्ल हो या भस्म हो, वो पूर्णतः पूरी तरह घुल जाएगा। और अम्ल होगा तो H+ आयन देगा और भस्म होगा तो OH- आयन देगा। सेम टू सेम जब दुर्बल अम्ल या दुर्बल भस्म की बातें होगी तो दुर्बल अम्ल क्या होगा, H+ आयन देगा पर कैसे, आंशिक रूप से घुल के, और दुर्बल भस्म OH- आयन देगा पर आंशिक रूप से घुल के। ठीक है। और थोड़ी सी बातें अम्ल के भस्म के बारे में, कलर चेंजिंग वाली बातें करनी थी, वो यहाँ करते हैं। तो कलर कैसे बदलता है, जैसे हम अम्ल में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसी तरह भस्म क्या होता है, भस्म उसका उल्टा करता है। भस्म क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, देख लो जिस तरह से हम लोगों ने अम्ल में क्या पढ़े थे, अनिल याद करना है। अनिल, अ मतलब अम्ल, नि का मतलब नीला, ल का मतलब लाल। अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। देखिए हमने एक नीला डाला था और जहां तक अम्ल का उपस्थिति था, जहां जहां उससे अम्ल को संपर्क हुआ, उतने दूर क्या हो गए, वो लाल हो गया। इसी तरह का फिगर हम यहाँ भी बना लेते हैं, इस तरह का फिगर हम यहाँ भी बना लेते हैं। आपको यहाँ
अच्छे से याद होगा। इसमें डालते हैं क्या, ठीक है। ये है भस्म। इसमें हमने क्या किया, लाल लिटमस पत्र डाला और जितना दूरी पे क्या लगा, भस्म लग गया, उतना टाइम्स क्या हुआ, उतना दूरी तक क्या हुआ, ये लाल लिटमस पत्र बदल गया किसमें, नीला में। लाल लिटमस पत्र नीले लिटमस पत्र में बदल गया, किसकी उपस्थिति में, किसके कारण बदला ऐसा, भस्म के कारण हुआ ऐसा, भस्म के कारण हुआ, या फिर क्षारक बोल दो, भस्म या क्षारक के कारण क्या हुआ कि लाल लिटमस पत्र नीले लिटमस पत्र में बदल गया। तो ये देखो, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल, ने लाल डाला था और जहां तक भस्म गया वहां तक ब्लू ब्लू हो गया, नीला नीला हो गया। क्लियर है, इतनी सी बातें ठीक है। इसके बाद क्या है, हमने प्रबल अम्ल, प्रबल भस्म, ठीक है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म के बारे में देख लिया। नेक्स्ट और क्या आता है, एक आता है सर सूचक, इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और देख लीजिए आप लोग, सर एक वर्ड आता है क्षार, क्षार और क्षारक में अंतर होता है, ठीक है, क्षार और क्षारक में अंतर होता है। हम लोग देखे होंगे कि क्षारक यानी भस्म को क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं, क्या क्यों कर ऐसा करते हैं, क्योंकि हमको पता करना होता है कि जो भस्म है, ये जो क्षारक है, ये जल में घुलकर, पानी में घुलकर OH- दे रहा है कि नहीं। तो वैसे क्षारक या फिर भस्म, वैसे क्षारक या भस्म जो जल में घुलकर जल में घुल जाए, ठीक है, OH- जल में घुलेगा तो OH- देगा ही देगा, ठीक है। वैसे क्षारक या भस्म जो जल में घुल जाए, ठीक है। तो वो जो भी क्षार या भस्म जो भी है, क्षारक क्या है या भस्म जो भी है, अगर क्षारक या भस्म क्या होगा, जल में घुल गया, उसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। बस इतना ही सा अंतर है, और कोई अंतर है नहीं। कुछ ऐसे क्षारक और भस्म भी होते हैं जो जल में नहीं घुलते, और जल में घुलेंगे तो क्या देंगे, OH- आयन देंगे। अगला क्या है, अगला एक वर्ड आता है इंडिकेटर सूचक।
क्या वर्ड आता है, इंडिकेटर या सूचक वर्ड आता है। सूचक, इंडिकेटर, ठीक है। अब अम्ल और भस्म, हमेशा आसान वाले सरल अम्ल और सरल भस्म आए तो ठीक है, पर जब हार्ड वाला आ जाए, मतलब स्ट्रॉन्ग अम्ल और स्ट्रॉन्ग भस्म आ जाए, तब तो आप ऐसे नहीं टेस्ट कर सकते हो कि ये अगर खट्टा हुआ तो अम्ल होगा और कड़वा हुआ यानी कि तीखा हुआ तो भस्म होगा, तब आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया गया, सब ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी आए मुंह में डाल दी, खट्टा है तो अम्ल हो गया, अगर कड़वा है तो भस्म हो गया। तो हर चीजों को हम मुंह से टेस्ट नहीं कर सकते हैं, जीभ से टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ, कुछ सूचक लाया गया, कुछ सूचक लाया गया, मतलब ये पता ये कर देता है कि ये चीजें अम्ल है या भस्म है, ठीक है। सूचक का काम क्या है कि ये पता करता है, सूचक क्या करता है, ये इंडिकेटर है, ये पता लगाता है या पता करता है कि, ये पता करता है कि अम्ल है या भस्म है, अम्ल है या भस्म है। भस्म बोले या फिर आप बोलो क्षारक, जो बोल रहे हैं वो बोलो, इंग्लिश में बेस याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अम्ल है या भस्म है, ठीक है। अब सूचक के भी कोई तरह के होते हैं सर, कोई प्राकृतिक, अगर प्लांट से हम लोग ला रहे हैं तो प्राकृतिक सूचक होगा, और कोई संश्लेषित होगा, और कोई रासायनिक सूचक होगा। हालांकि रासायनिक और संश्लेषित एक ही लगभग होता है, पर थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, देख लेंगे अलग अलग से। तो एक पहला सूचक का प्रकार है कि प्राकृतिक सूचक है, पहला प्रकार है कि प्राकृतिक सूचक है। दूसरा क्या है, संश्लेषित, संश्लेषित या फिर कृत्रिम, कृत्रिम सूचक, संश्लेषित या कृत्रिम। और तीसरा को हम लोग क्या बोलेंगे सर, रासायनिक सूचक। तो सूचक क्या होता है, सूचक क्या करता है, ये पता करता है या बताता है कि आपने जो विलयन लिया, मान के चलिए एक लिक्विड है आपके पास, आपको और पता करना है, एक द्रव्य पदार्थ है या लिक्विड है, आपको पता करना है कि ये अम्ल है या भस्म है। उसमें क्या करो, कुछ मात्रा में सूचक डाल देते हैं। सूचक क्या होता है, ये भी सर लिक्विड के जैसा मिल सकता है, कोई बात नहीं है, जिस तरह के आप चाहोगे सर, ठोस द्रव गैस जैसा सूचक चाहोगे वैसा मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक विलयन लेना है सर, आपको पता करना है कि अम्ल है या भस्म है, उसमें क्या करिए, कुछ मात्रा में सूचक डालिए, कुछ मात्रा में सूचक डालिए, और उससे क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें वो क्या होगा, कलर परिवर्तन, रंग परिवर्तन कर लेगा, और कुछ तरह के इसे इंडिकेट कर देगा। इंडिकेट मतलब सर आपको सूचना दे देगा, संकेत दे देगा कि इस तरह से परिवर्तन अगर हुआ ना तो ये अम्ल है, और इस तरह का परिवर्तन हुआ तो ये भस्म है। मतलब यहाँ आपको क्या होगा, एक इंडिकेट करने का काम कर रहा है कौन, सूचक, इसीलिए उसको बोलते हैं इंडिकेटर। मतलब ये पता करता है कि दिया गया जो विलयन है वो अम्ल है या भस्म है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई सर। प्राकृतिक सूचक का मात्र एक दो एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा सर। एक हल्दी याद रखिएगा अभी फिलहाल, और प्राकृतिक सूचक को अभी हम देखते हैं, बाकी अगले सूचक को अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्राकृतिक सूचक में हमने क्या लिया, हल्दी। प्राकृतिक सूचक में हमने लिया हल्दी। सूचक नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। इसमें हमने क्या एग्जांपल लिया, उदाहरण इसके क्या लिए, उदाहरण लिए हैं हल्दी। सर ये होता क्या प्राकृतिक सूचक, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ऐसे सूचक जो हमें पेड़ पौधों से मिल जाए उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं, या प्राकृतिक रूप से मिल जाए, या फिर बोल दो पेड़ पौधों से मिल जाए। तो ऐसे सूचक,
ऐसे सूचक या इंडिकेटर, ऐसे सूचक जो पेड़ पौधों से या फिर प्राकृतिक चीजों से मिल जाए। उसे प्राकृतिक सूचक कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हल्दी। अब हल्दी के बारे में आप लोग समझिए कि हल्दी क्या होता है। आप लोग कभी खाना पीना खा रहे होंगे तो कुछ सब्जियां कुछ कपड़े में लग जाते हैं, सब्जियां गिर जाती है, सब्जियां में होती है हल्दी। ठीक है, और अगर व्हाइट कलर के कपड़े हुए तो वहाँ कुछ अच्छा खासा रंग पकड़ लेता है पीला कलर का। ठीक है, और जब आप क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उस पर अम्ल डाल दें, नींबू देंगे, उसका कोई कलर परिवर्तन, रंग परिवर्तन नहीं दिखेगा। बट आप जैसे उसको साबुन से धोएंगे तो वहां पे क्या होगा, जिस जगह पे हल्दी पीला रंग था वो हल्का हल्का लाल रंग दिखने लगता है। ठीक है, जहां पे पीला रंग था वो हल्का हल्का लाल रंग दिखने लगता है। और आप लोग जानते हैं कि ये साबुन है, ये क्या है, भस्म ही तो है। साबुन जो है वो क्या है, भस्म ही है। तो ये जो हल्दी है ये क्या होता है, पीला रंग का होता है। और ये अम्ल में क्या होता है, अब अगर हल्दी में अम्ल डालेंगे, अम्ल में हल्दी डालो तो क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज होगा, परिवर्तन नहीं होगा, मतलब परिवर्तन नहीं होगा, मतलब नो चेंज। ठीक है, अगर आप हल्दी में क्या करो, अम्ल डालोगे तो परिवर्तन नहीं होगा। बट जब आप हल्दी में भस्म डालोगे या भस्म में हल्दी डालोगे, मतलब क्या होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। और परिवर्तन कैसा होगा सर, हल्दी का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग क्या होगा, लाल में बदल जाएगा, हल्का लाल। या फिर जैसा हल्दी रहा, आपकी हल्दी की क्वालिटी पे वो डिपेंड करेगा। बहुत अच्छी क्वालिटी का अगर हल्दी है तो बहुत अच्छा कलर आएगा, लाल कलर। ठीक है, अब क्वालिटी अगर अच्छा नहीं है तो लाल कलर भी थोड़ा कम आएगा, पर आएगा लाल ही। आप लोग अक्सर देखे भी होंगे, या फिर घर में जाके एक सफेद रुमाल लेना, उस पर हल्दी का रंग चढ़ा देना, हल्दी लगा देना घोल के, वो क्या होगा, पीला कलर का हो जाएगा। और उसको साबुन से धोइएगा, वहाँ पे लाल कलर देखने को मिलेगा। ये हल्का होता है और ज़्यादा लाल भी हो सकता है। तो हमने आज सूचक पढ़े, और सूचक में क्या क्या, पहला सूचक के बारे में पढ़ लिए हैं सर, प्राकृतिक सूचक क्या है। उसके बाद सर कृत्रिम और संश्लेषित और रासायनिक। कृत्रिम या संश्लेषित एक ही बात है, और रासायनिक दो तरह के और बच गए सर, दोनों के एक साथ ही हम लोग निपटा लेंगे। फिलहाल आप लोग के इतने में से एक क्वेश्चन है, इतने में एक क्वेश्चन है कि सर अम्ल और भस्म में क्या अंतर है। और जो टॉपिक हम लोग दो पढ़े हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है सर, अम्ल और भस्म में अंतर बताएं। अम्ल और भस्म में अंतर बताएं। एक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आते रहते हैं सर 2 नंबर में आए तो कम लिखना है, 5 नंबर में आने कम से कम 5 से। इस तरफ अम्ल लिखिएगा और इस तरफ भस्म या क्षारक लिखेगा। और पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें से पहला चैप्टर से सर यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 नंबर में आ सकता है। दूसरा चैप्टर से यही क्वेश्चन है जो 5 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। और बाकी जितने भी क्वेश्चन से पहले हम लोग पढ़े कि सर अम्ल जो हो ना, वो हल्दी पर अम्ल डालने पर क्या होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे ना वो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, या फिर आपको पूछे जाएंगे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, भस्म के बारे में पूछा जाएगा कि इनो में क्या पाया जाता है, तो भस्म पाया जाता है। इस तरह की बातें जो होगी वो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में होंगे। यहाँ तक की लेक्चर को करते हैं खत्म। मिलते हैं आपसे अगले क्लास। ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा।